सनातन का अपमान करने वाले ना उस समय जीवित बचे थे ना आज जीवित बचेंगे। मुगल आए चले गए, सनातन नहीं खत्म कर पाए। अंग्रेज आए, सनातन खत्म नहीं कर पाए। एक सरकार 60 साल तक यहाँ पे भारत में राज करी, कई हिंदुओं ने करा दी, कई मंदिर तोड़वा दिए, कई मंदिर नहीं बनने थे उसके नाम पे करा दिए, लेकिन सनातन नहीं खत्म कर पाई। ममता बनर्जी माँ दुर्गा की प्रतिमा को पुलिस की गाड़ी में डलवा रही थी, राम भक्तों के ऊपर लाठियां चलवा रही थी, शिविर जो लगता था दुर्गा पंडाल, गणेश पंडाल, उनके ऊपर लाठीचार्ज हिंदुओं पे करवाती थी। उसका अंत निश्चित था और हुआ। आज रूपनखा हो चाहे पूतना हो, वो ज्यादा दिन तक नहीं आजाद घूम सकता। हाल में जो बीजेपी की जीत हुई है, बात करेंगे योगी फैक्टर कितना चला, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की और बयानबाजी थी, काफी वायरल रहे। राहुल जी है, वायरल चेहरा है, बातचीत करेंगे। राहुल भाई, क्या देख रहे हैं, योगी फैक्टर को कितनी बड़ी वजह मान रहे हैं बंगाल की जीत में? देखिए, योगी को 2029 का लोग समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको यूपी गद्दी से उठा करके दिल्ली की गद्दी पे बिठाएं और पूरे भारत के अंदर भगमई करें, गुंडाई मुक्त करें, वादी मुक्त करें, जितने भी शोषण करने वाले दरिंदे घूम रहे हैं इनसे आजाद कराएं, जितने भी वामपंथी टुकड़ा टुकड़ा गैंग, आंदोलनजीवी, नक्सलवादी हैं, इनसे भारत को आजाद कराएं। तभी मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, वो संपूर्ण होगा। क्योंकि हर एक बंदा सोच रहा है, जिस योगी आदित्यनाथ ने भगवा चोला पहन करके यूपी को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दिया, जिन्होंने वहां पर इंडस्ट्री लगाना छोड़िए, 100 रुपए कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता था, यूपी के अंदर 1,48,000 करोड़ का MOU साइन करवा दिया। उस यूपी के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दूसरा नंबर पर भारत आया, सबसे बड़ी कंपनी जो है, इंडस्ट्री है, वहां पे लगा दी गई। आज हमारे वहां पे आप देखिए हथियार बन रहे हैं, आज हमारे वहां पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टर जो है वो आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे के जाल बिछ रहे हैं। चाहे आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देख लीजिए, वाया यूपी होते हुए जा रहा है, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, वो भी बन रहे हैं। और रोडों के जाल, लोगों तक जो सुविधाएं पहुंची चाहिए, योजनाएं पहुंची चाहिए, उसका भरपूर। और योगी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगता है कि कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी जाति का हो, अगर दंगा फैलाएगा तो वहीं पे ऑपरेशन लंगड़ा चला दिया। बयान उन्होंने बंगाल में भी दिया, उन्होंने कहा था कि जो मौलाना गड़बड़ करते हैं, अगर तुमने वोट दी बीजेपी जीती तो यही मौलाना झाड़ू लगाते नजर आएंगे बंगाल में। देखिए, जो मौलाना अच्छी शिक्षा दे रहा है, जो कलाम के विचारों को समझा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जो मुसलमानों को कसाब की शिक्षा दे रहा है, अफजल गुरु की शिक्षा दे रहा है, उनको तो तबीयत से फट्टे बजने चाहिए। और योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे बरेली का झुमका गिरा था लेकिन बाद में फट्टे देखे पड़ते हुए, ऐसे ही इन मौलाना के फट्टे पड़ने चाहिए और तबीयत से इन मौलानाओं के फट्टे पड़ने चाहिए। जो बंगाल का हिंदू इस बार जाग के वोट किया आपने? मैं तो सैल्यूट करता हूं कि पूरे भारत के अंदर चुनाव, मैंने कई चुनाव देख लिए, कई राज्यों को देख लिए, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का हिंदू जागा और घर से निकल करके वोट दिया, उनको हृदय से सैल्यूट बनता है, दिल से सैल्यूट बनता है कि 92.66% से ज्यादा वोटिंग हुई। उन्होंने देख लिया कि जब एक अलग समुदाय के लोग इतनी गर्मी में बुर्खा पहन के भी जा सकते हैं, 4-4, 5-5 एक परिवार के अंदर है, 20-20 है, तो लाइन में लगे हैं। हम क्यों शिमला, मनाली, कुल्लू घूमने जाएं? हम क्यों डलहौजी घूमने जाएं? हमने अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो इस बार वोट करने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो घर से बाहर निकले और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, 200+ सीटें बीजेपी लेकर के जा रही है, इतिहास में पहली बार। देखा था जब चुनाव हुआ था मोदी जी का लोकसभा वाला, तो उसमें हिंदू बाहर नहीं निकला था, ना ही वोटिंग हुआ था इस तरीके से। लेकिन बंगाल में जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज हुआ, पहले ही लग रहा था कि क्या मान रहे वहाँ के हिंदुओं की जीत है। जो हिंदू वहाँ डरा हुआ था, और वो हिंदू वहाँ खुल के जीत सकेगा, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि 6 महीने के अंदर NRC लागू कर देंगे। देखिए, वक्त रहते अगर कश्मीर के समय भी नरेंद्र मोदी जी होते, एक्टिव होते, तो मुझे लगता है कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन नहीं होता। उस समय अगर अमित शाह जी और एक्टिव होते तो मुझे लगता है कश्मीर से आज कश्मीरी ब्राह्मण वहां से खत्म नहीं होते। आज उनके जो सेब के बाग थे, चाहे उनके केसर के बाग थे, चाहे उनके अखरोट के बाग थे, जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, आज वो जश्न नहीं बना रहे होते। पश्चिम बंगाल को भी कश्मीर बनाने की योजना बनाई जा रही थी, जितने घुसपैठिए वहां पे घुसे, अगर योगी आदित्यनाथ जाकर के वहां पे 15 से 20 रैलियां नहीं करते, वहां के लोगों का विश्वास नहीं जिताते कि तुम्हारी जान माल खान कर जो वो सुरक्षा करेगा वो हम करेंगे, लोगों का विश्वास जीता नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने, और उसका खामियाजा क्या हुआ? आज 200 से प्लस सीटें देख रही हैं टीवी के अंदर जो भाजपा की तरफ जा रही है। तो ठीक रहा शुरू हो गया, आप कह रहे कि सर 2014 के बाद से इनका एक ही काम है, EVM पे घपला कर दो, और चुनाव आयोग बिक गया है, SIR मत कराओ,
बीएलओ को पीटो, यही चीज है। और इनसे कोई पूछेगा भैया रोते क्यों, तो ये कहेंगे रोते नहीं है, 2014 के बाद शक्ल ही ऐसी हो गई। इतनी सटीक भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? जैसे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, पहले कह दिया था कि बंगाल में हमारी सरकार बनने वाली है, इतनी हम सीटें लेके आएंगे। अरे भैया आत्मविश्वास होता है, जनता का आभार होता है, लोग देखते नहीं है। अब हम आत्मविश्वास से कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो सेना से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो हमारी वीडियो देखते हैं और बढ़ चढ़ करके देखते हैं। हमें विश्वास है ना, हम देखते हैं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस में वीडियो जा रही है। ऐसे बीजेपी को नहीं पता कि जितने लोगों से वो मिल रही है, जितने लोगों को वो आश्वासन दे रही है, सुरक्षा का भी, जान का भी, माल का भी, नौकरी का भी, अधिकारों का भी, तो वो उस पर खड़ी उतरेगी। बिहार के अंदर ऐतिहासिक जीत नहीं हुई क्या? महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत नहीं हुई थी क्या? सेना नहीं उतारी गई ना, इतनी सेना उतार दी गई, कह रहे कि सेना के दम पे चुनाव। तो आप ये देखिए, सेना उतरने के बाद भी जहांगीर खान जैसे लोग थे जो वहां पर जाकर गुंडाई कर रहे थे। सेना उतारने के बाद भी कई प्रत्याशी थे जिनको पीटा गया, कई बीएलओ थे जिनको बूथ एजेंट दिया गया। आप ये सोचिए कि 2.5 लाख से ज्यादा मिलिट्री फोर्स वहां तैनात थी, उसके बाद भी बीजेपी का टैग लगी, ईवीएम के ऊपर टेप लगा दी गई। आप ये सोचिए कि इतना कुछ होने के बाद भी ममता बनर्जी का भतीजा जो है वो अभयपाल शर्मा को धमकी दे रहा है कि 4 मई के बाद तेरे को यूपी से घसीटता हुआ लाऊंगा। इतना मिलिट्री लगने के बाद अमित शाह जी को धमकी दी जाती है कि 4 मई के बाद तुम्हें बताएंगे, अमित शाह जी यहाँ से निकल के दिखाता। तो जो लोग अमित शाह जी को धमका रहे, प्रधानमंत्री को धमका रहे, आईपीएस अफसर को धमका रहे, आज सोचिए उनका अहंकार कितना बड़ा होगा। कहते हैं राम आए रावण गए, कृष्ण आए तो कंस। आज 4 मई के दिन ममता बनर्जी के अहंकार का हुआ अंत, क्योंकि अहंकार जो था ये बुआ भतीजे के अंदर वो इतना चरम पे पहुंच गया था कि इनको ना अगला दिख रहा था ना पिछला दिख रहा था। ये सोचते थे कि हम ही हम है, और बंगाल में खेला हो, और इस बार ऐसा खेला हो गया कि बुआ छुपी हुई है कमरे में जाकर के, भतीजा छुपा हुआ है रसोई के पीछे जाकर। बंगाल में तो योगी जी का जादू चल गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, क्या लग रहा है यूपी में कमाल हो पाएगा? बिल्कुल होगा, अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा उनको कहाँ भगना है। आपने देखा नहीं, राहुल गांधी जी इतने बड़े चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी ओमान के अंदर रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने पहुंचे हुए हैं। उन्हें टेंशन ही नहीं है, और उनके समर्थक जो है वो सपना देख रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे वो बंदा पहले ही मान चुका है, नरेंद्र मोदी के आगे मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ, मैं हार चुका हूँ, मेरे खेलने के दिन है, मुझे खेलने दो, घूमने दो, फिरने दो। लेकिन ये लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के ख्वाब देंगे। आप ही कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कभी नहीं कहते कि वो लीडर नहीं है, वो हार रहे हैं, बातें बाहर के लोग। ये क्या हुआ, अभी सनातन का अपमान किया था ना, सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, क्या हाल कर दिया वहां पे जाकर के, तो देखिए डीएमके का क्या हुआ। आसमान पे चढ़े हुए थे, नीचे से रस्सी खींचे दी, मुंह के बल गिर गए। आज वहां पे एक ऐसी सरकार बन गई जो 2024 के अंदर अपनी पार्टी बनाते हैं, ठीक है, और 2026 के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे वो तमिलनाडु के अंदर। तो इनके मुंह पे तो वो तमाचा मारा है, क्योंकि याद रखना, सनातन का अपमान करने वाले ना उस समय जीवित बचे थे ना आज जीवित बचेंगे। मुगल आए चले गए, सनातन नहीं खत्म कर पाए। अंग्रेज आए, सनातन खत्म नहीं कर पाए। एक सरकार 60 साल तक यहाँ पे भारत में राज करी, कई हिंदुओं पे करा दी, कई मंदिर तोड़वा दिए, कई मंदिर नहीं बनने थे उसके नाम पे करा दिए, लेकिन सनातन नहीं खत्म कर पाई। ममता बनर्जी माँ दुर्गा की प्रतिमा को पुलिस की गाड़ी में डलवा रही थी, राम भक्तों के ऊपर लाठियां चलवा रही थी, शिविर जो लगता था दुर्गा पंडाल, गणेश पंडाल, उनके ऊपर लाठीचार्ज हिंदुओं पे करवाती थी। उसका अंत निश्चित था और हुआ। आज स्वरूपनखा हो चाहे पूतना हो, वो ज्यादा दिन तक नहीं आजाद घूम सकते।